क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है? हर किसी को बहुत जिज्ञासा होती है कि हमारे सगे संबंधी जब बिछड़ जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत, तो उनको ये भी जिज्ञासा होती है कि क्या लोग वापस आएंगे जो हमसे बिछड़ कर गए हैं, और जाते हैं तो उनका मृत्यु के बाद उनका जीवन कैसा होता है और कितने समय के बाद वो दोबारा पुनर्जन्म लेंगे, और अगर लेंगे तो क्या हमें पता चलेगा कि ये व्यक्ति हमारे पिछले जन्म में उसका हमारे साथ क्या नाता था। आज के दौर में, आधुनिक वर्ल्ड में, लोग जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं और तथ्यों की बात करते हैं। उनको हर चीज के लिए सबूत चाहिए, और वो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और वो कहते हैं कि भाई मरने के बाद किसने देखा, कोई भी कहानी सुना तो धार्मिक पुस्तकों में जो भी लिखा है वो सब एक कहानी है। ऐसा कुछ भी सच नहीं है, क्योंकि मरने के बाद तो बाकी कोई पलट कर तो वापस आता नहीं है कि वो बता सके भी मैं मरने के बाद मेरे साथ ये हुआ था। आज की वीडियो में इसी पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं राजेश्वर सिंह बटियाल आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बाय राजेश्वर पर स्वागत करता हूं। अक्सर हम ये कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, जबकि ऐसा कदापि नहीं है। हम अपना भविष्य लेकर आए थे, हम अपना भाग्य लेकर आए थे और अपने कर्मों को साथ लेकर जाएंगे। पिछले जन्म में हमने जो भी कर्म करे थे, जो भी संचित कर्मा करे थे, ठीक है, वो इकट्ठा हुए, उसका हमें लेखा जोखा हुआ और हमें जो नया जीवन मिला उसी कर्मों के आधार पर मिला। और इस जन्म में हम अपने कर्मों को अपने कॉन्शियस माइंड से कैसे अपना जीवन जीते हैं उसको फिर इकट्ठा करते हैं। फिर वो एस्ट्रोलॉजी का 9th हाउस बन जाता है और अगले जन्म में फिर वो वापस संचित कर्म हमारे बन जाते हैं। उसके मुताबिक ही हमें जो है अपना नवजीवन मिलता है। अब आत्मा, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा कितना ऊपर जाती है, ये उसकी अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा, समानता कहा गया है कि चित्रगुप्त जी हैं वो लेखा जोखा करते हैं, उसके मुताबिक ही होता है। सनातन परंपरा में कहा गया, किसी और परंपरा के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अक्सर दो धाम की बात करी जाती है। सनातन धर्म में स्वर्ग नरक बोला गया है, मुस्लिम्स में जहन्नुम जन्नत बोला गया है, और ऐसी क्रिश्चियनिटी में हेल और हेवन बोला गया है। लेकिन सभी धार्मिक पुस्तकों में स्वर्ग नरक की बात करी गई, मतलब अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा की बात तो करी गई है कि उसके मुताबिक ही व्यक्ति जीता है। ये तो तय है। सभी धार्मिक जो पुस्तकें हैं इसकी पुष्टि करती है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति जो है वो अच्छी जगह या बुरी जगह तो जाता है। लेकिन हमारे सनातन परंपरा के मुताबिक आदमी के कितने अच्छे कर्म है उसके मुताबिक ही वो धरा से लेविटेट करता है, ऊपर जाता है। ये जहाँ पर हम रह रहे हैं वो भूलोक है, उसके ऊपर भूवर्लोक है और उसके ऊपर स्वर्गलोक है। सामान्यतः धारणा यह है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसने कोई भी कर्म करके रखे हो, यही बोलते हैं कि वो स्वर्गलोक में गया है। जबकि स्वर्गलोक के ऊपर भी जनलोक है, फिर बहलोक है, फिर सप्तलोक है, उसके बाद फिर वैकुंठ धाम है। तो जब आदमी मृत्यु होती है और वो लेविटेट करता है तो उसका लेविटेट इस बात पर तय करता है कि उसने कितने अच्छे कर्म करे। वो अगर बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किए हों तो वो स्वर्गलोक से ऊपर भी जा सकता है। उसके बाद वो कुछ समय के बाद ज़मीन पर आता है, उसके अपने अच्छे कर्मों का जो फल है उसको भोगने के लिए ज़मीन पर आता है। हो सकता है कि वो राजा बने, पर उसने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो उसने कुछ ना कुछ बुरे कर्म भी किए होंगे। तो कभी कभी होता है कि व्यक्ति राजा तो बन जाता है लेकिन उसकी कोई संतान नहीं होती, या फिर वो बहुत सक्सेसफुल होता है लेकिन उसकी कभी शादी नहीं होती। कुछ ना कुछ उसकी जीवन में कमी पेशी रहती है। कहने का भाव यह है कि व्यक्ति को अच्छे और बुरे फल, ऐसा नहीं होता मैथमेटिक्स की तरह नहीं है कि अच्छे में से बुरे कट जाएंगे और अच्छे बच जाएंगे, उसके मुताबिक आपको जीवन मिल जाएगा। जो भी आपको जीवन मिलेगा वो अच्छे और बुरे का टोटल जो लेखा जोखा उसके मुताबिक आपको मिलेगा। अब कैसे ये देखा जाए कि ऐसा होता या नहीं होता है? अगर आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो हमारी सभी पुस्तकें, श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि जैसे आत्मा तो अजर अमर है, और वो इस तरह से जैसे व्यक्ति जो है वो कपड़ा बदलता है वैसे आत्मा भी शरीर बदलती है। इसकी पुष्टि जो है वो जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में भी है। उन्होंने भी आत्मा की शुद्धिकरण की बात करी है। लेकिन आधुनिक वर्ल्ड में लोग जो है वो इन पुस्तकों को आध्यात्मिक तौर पर जो है वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते, उनको साइंटिफिक रीजन चाहिए। तो अगर साइंस की बात करें तो कैसे अब हम अपने जीवन को अगर अच्छे से देखें, एनालाइज करें कि बस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी होते हैं, कैसे पता चले कि कोई पुनर्जन्म का है। आप कभी किसी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, आपको सडनली ऐसा लगता है कि इस जगह पर मैं आ चुका हूँ, जबकि ये तय है कि आप वहाँ पर पहली बार आए हैं। आपने कुछ सपना देखा, उसके बाद आपने देखा कि इस जगह पर आप पहली बार आए हैं, ये जगह तो आपने सपने में देखी थी। आप छोटे बच्चे को आकलन करें जो बिल्कुल ही नवजात होते हैं, वो कभी भी हंसते हैं या कभी भी रोते हैं, जबकि वो किसी का चेहरा नहीं पहचानते। वो माँ की सिर्फ हार्ट बीट ही कुछ महीने तक जो है वो अनुभव करते हैं, उसके बाद वो सबसे पहले माँ को पहचानना शुरू करते हैं। तो वो क्या चीज़ है? एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई बच्चा जो है वो बिल्कुल असाधारण है, उसके पास कोई विलक्षण बुद्धि है। छोटा 3-4 साल बच्चा अगर तबला बजाता है या कोई और वाद्य यंत्र बजाता है, जबकि उसने कोई ट्रेनिंग ले ली है, लेकिन जैसे ही उसको पूरी बताता है तो ऐसा लगता है कि वो रिकॉल कर रहा है चीज़ों को। जैसे अगर हमने कुछ पढ़ा हो तो पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उसको रिकॉल करते हैं अपने, और उसके बाद उसको हम समझते हैं, अच्छे से करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले पढ़ना या पहले सब्जेक्ट को जानना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन ऐसे बच्चे जो हैं
जिनका पर पुनर्जन्म का जो कैरी फॉरवर्ड होता है, जिन्होंने पुनर्जन्म लिया होता है, उनको पिछले जन्म का जात होता है, वो बिल्कुल विलक्षण प्रतिभा के होते हैं। अभी पीछे मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, मुझे उसके बारे में व्यक्ति का बालक का नाम तो याद नहीं, लेकिन वो 5-6 साल का था और वो प्रॉपर जैसे एयरक्राफ्ट के पायलट के पास जाकर इस तरीके से बात कर रहा था, कोई इशू आ गया था तो उसने सारा सॉल्व करा, वो सब जानता था। उसकी भाषा, उसके जो वर्ड्स थे वो वही वर्ड्स थे जो पायलट को बहुत सारी स्टडी करने के बाद पता चलते हैं। मतलब जो जहाज का जितनी भी टेक्निकल नॉलेज थी उस 5 साल के बच्चे को थी। तो आप ऐसे कई विज्ञान में या आधुनिक वर्ल्ड में ऐसे कई रीजंस बनते हैं कि लोगों को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति का पुनर्जन्म का कुछ न कुछ इस पर अभी भी असर है। हम सब जो भी इस धरा पर पैदा हुए हैं सबको पुनर्जन्म याद होता है, लेकिन क्या होता है जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पर कॉन्शियस माइंड का जो भी डाटा होता है, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम समझते हैं, वो डाटा कहीं एक्यूमुलेट नहीं होता ही नहीं। डाटा शुरू में तो कुछ दिन में होता नहीं है, धीरे धीरे करके जब समय बीतता है वो डाटा एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, और जो पीछे का डाटा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पिछले जन्मों को होता है वो धीरे धीरे करके मिटना शुरू हो जाता है। लेकिन भगवान ने चूंकि ये सब समझाया है कि पुनर्जन्म होता है, अब कैसे इंसान यकीन करे, क्योंकि इंसान तो आधुनिक वर्ल्ड में है, उसको तो सबूत चाहिए। तो भगवान ने क्या करा कि कुछ ऐसे लोगों को, करोड़ों लोगों में कुछ 1-2 लोग जो है भगवान पैदा इस धरा पर कर देते हैं जो अपने पुनर्जन्म की बात करते हैं, वो सारी बात करते हैं। आजकल तो टीवी मीडिया में सब कुछ आ जाता है कि व्यक्ति मिला, उसने अपने पुनर्जन्म में, लास्ट जन्म में जिसने उसका कत्ल किया था उसके बारे में बताया। उसने ये भी बताया कि मैं फौज में था, मैंने जो फौज का वेपन है अपने घर में यहाँ पर रखा है, और जब देखा तो वो सब कुछ वैसे मिला, और जिसने उसका मर्डर किया था उसको सजा भी हुई। तो इससे अधिक कोई वैज्ञानिक जो है वो सबूत और क्या हो सकता है कि पुनर्जन्म होता भी है। और कैसे देखिए, और बड़ी समझ से बात है, जब भी कभी एक्सीडेंट होता है तो आदमी जो है वो नियर टू डेथ एक्सपीरियंस देखता है, ठीक है। वो बेहोश होता है, बिल्कुल भी उसका कॉन्शियस माइंड उसके साथ नहीं होता। कभी कभी कुछ लोग देखते हैं कि हमने अपनी डेड बॉडी को देखा, कभी कभी कुछ लोग देखते हैं कि हम सपने में चले गए थे, कुछ लोग कुछ टाइम के लिए कोमा में चले जाते हैं और एकदम से फिर उठते हैं, उनको पता नहीं होता कि कितना समय बीत गया, 3 घंटे बीते हैं, 3 दिन बीते या 3 सप्ताह बीते या 3 साल बीत गए हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, इन लोगों को जो है वो मरने के बाद का एक्सपीरियंस होता है। उनमें से कुछ लोगों को याद रहता है और वो शेयर करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। अब समझने वाली बात है कि पुनर्जन्म कोई चाहता है, ये जो है मृत्यु लोक है, यहाँ पर कोई नहीं आना चाहता। आप किसी छोटे बच्चे को देखें, ठीक है, वो जब वो पैदा होता है तो कुछ दिन के बाद जब उसको थोड़ा सा समझ आती है तो वो बहुत खुश होता है, हर चीज़ खाता है, हर चीज़ को जब वो अनुभव करता है, वो जीभ से चखता है, ठीक है, घूमता है, बाहर देखता है, तो उसको वो जो चकाचौंध वाली जीवन है उससे वो अपने जो उसने वादा किया होता है कि भी इस बार मैं जन्म लूँगा और अच्छे कर्म करूँगा ताकि मुझे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाए, वो सब धीरे धीरे भूलने लगता है। उनमें से कुछ लोग याद रखते हैं, वो लोग वानप्रस्थ में चले जाते हैं, वो लोग संन्यास ले लेते हैं, क्योंकि ये फेक वर्ल्ड है। यहाँ पर हर कोई आपके आसपास जो भी है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपके साथ लेन देन करके आया है। तो जो सबसे आसपास के रिश्ते हैं वो आपके सबसे बड़े लेनदार देनदार हैं। हर बच्चा अपने माता पिता से हमेशा लेने का ही काम करता है, और ये जो सिलसिला है वो अनवरत चलता रहता है। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, और जो बच्चे पेरेंट्स बनते हैं वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। पुनर्जन्म के एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कुछ लोग जो हैं वो पानी से डरते हैं या आग से डरते हैं। अब अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हुई है, किसी ने कोई उनके साथ एक्सीडेंट कर दिया है, तो उनका डरना स्वाभाविक है। जैसे किसी ने पानी में धक्का दे दिया या कभी आग में जले तो उनका थोड़ा डरना स्वाभाविक है, क्योंकि बस तथ्य होते हैं कि पहले उनके साथ दुर्घटना हो चुकी है, तो वो थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं, ओवर कॉन्शियस भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो देख रहे हैं कि आसपास के बाल छोटे बच्चे से हैं, वो भी पानी में नहा रहे हैं, कूद रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका जाने की हिम्मत नहीं होती, तो इसका सीधा सीधा संबंध जो है वो पास्ट लाइफ के साथ है। कि ऐसा क्या है कि असामान्य डर है, डर के पीछे अगर कोई वजह ना हो, कोई तथ्य ना हो, तो वो डर जो असामान्य डर है, इसका मतलब कोई ना कोई उसका पिछले जन्म के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है कि व्यक्ति उसको कैरी कर रहा है। इवन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो जो बॉडी पर स्कार पड़ते हैं, ठीक है, वो भी साथ में सोल के साथ ट्रैवल करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, पंजाब में एक छोटा शहर है, वहाँ पर एक लेडी है, उसको वहाँ की मालकिन बोला जाता है, क्योंकि उनके जो पुरखे थे, पूरी लैंड ही लगभग उनकी थी, वो आजकल गुड़गांव में रहते हैं। उसके पास्ट 3 बर्थ उन्होंने देखे हैं, और उनके जो इस जन्म के हस्बैंड थे वो आर्मी में मेजर थे, और बाद में वो मतलब रिटायरमेंट लेकर उन्होंने जो है अपना बिजनेस वगैरह शुरू कर दिया। तो वो उनके पिछले जन्म के पति थे और उन्होंने उनका मर्डर किया था। वो पति के सामने ये बात बताती है कि मेरे जो पिछले 3 हस्बैंड थे उनमें से इस जन्म के, उससे पिछले से तीसरे जन्म के भी यही मेरे पति थे, और इन्होंने मुझे 2 बार पिछले जन्म में और उससे एक गैप छोड़ के उससे पिछले जन्म में भी मेरे को उन्होंने हिट किया था, और इस बार भी वो उनके पति बने, और उनकी कमर पर वो परमानेंट स्कार है। तो उन्होंने सब चीज़ की रिसर्च करी। आज की डेट में वो अच्छी पास्ट लाइफ
रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं। अब क्या करते हैं कि आपके जो आपको जो है वो कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा पीछे हटाते हैं। कैसे हटता है पीछे? कोई ना कोई टेक्निक करते हैं, कोई म्यूजिक प्ले करते हैं, कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट होती है उनके पास। उसके बाद एक समय आता है जब आप जागने और निद्रा के बीच की अवस्था, जैसे आप कभी बच्चे को देखे कहानी सुनाए तो बच्चा जब हूँ करता है, सो भी रहा होता है, रिस्पॉन्ड भी करता है, वो जो अवस्था होती है उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, वो जागृत और निद्रा के बीच की अवस्था होती है। उस अवस्था पर आपको लेकर जाते हैं और फिर कुछ स्क्रिप्ट उनकी होती है, लगभग फिक्स ही होती है, तो पीछे का जन्म उस तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि आप जिस भी इशू के साथ पीड़ित है उसी इशू को वो स्क्रिप्ट में डालते हैं। और कभी कभी कुछ लोग तो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि उन्होंने अपने पास्ट लाइफ देखे हैं। लेकिन मेरा खुद का ये मानना है, मैंने 3 बार अटैम्प्ट करवाया, मेरा खुद का ये मानना है कि ये होता है। मैं तो खैर नहीं देख पाया, लेकिन मेरे साथ एक फोबिया जरूर था। लोगों को मैंने एक्सपीरियंस करते देखा है, उन्होंने भी मेरे साथ शेयर करा है कि फोबिया जो है अगर किसी के साथ है, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट जो है वो दूर कर देते हैं। अगर कोई अच्छा है तो अगर आप भी अपने पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो एक ही विधि है मॉडर्न वर्ल्ड में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास आप जा सकते हैं। और पिछले जन्म के बारे में अगर कोई जानकारी चाहते हैं कि पास्ट लाइफ हमारा कैसा था, आप निसंदेह इसके बारे में जान सकते हैं। पुनर्जन्म पर मेरा वीडियो ये आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरे ऐसे ही वीडियो अगर आपको और चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।